नाज़रीन वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और गुफ्तगू हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के हवाले से। रोल ऑफ मीडिया, मुशाहिद साहब आप अभी रिसेंटली, बल्कि मैं उस पर भी आऊंगी, जो इंटरनेशनल पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस को आप अटेंड कर रहे थे टर्की में, मैं उस पर भी आऊंगी। और उसमें भी आपने चूंकि जो 3 पॉइंट आपने एक फॉर्मूला पेश किया है, ऑफर जो दी थी प्रेसिडेंट एर्दोगन साहब को, और आप चूंकि उस पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस में पूरी एशिया की I was the and only Pakistani president there and representing Asia, अफ्रीका का और था, यूरोप का और था। और आपने वो एक इंटरनेशनल थिंक टैंक बनाने की वो जो प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उस पर मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करके उसकी कितनी जरूरत आज। I'm very impressed with your own professionalism और आप फोकस कर रही हैं। थैंक यू सर, वी डू अ रिसर्च। आपने जो बातें कही हैं हमने बिल्कुल नाजरीन को भी वाकई में याद दहानी करानी थी। सोशल मीडिया पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इलेक्शन कैंपेन को चला रहे थे वो भी इलॉन मस्क जो ट्विटर और नाउ एक्स उसके जो ओनर है वो चला रहे थे, उन्होंने पॉडकास्ट को ज्यादा तरजीह दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कन्वेंशनल मीडिया, अगेन टीवी मीडिया को इंटरव्यूज नहीं दिए, किसी भी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिए। आपको लग रहा है इट्स कमिंग टू एन एंड नाउ? और जिस किस्म की आपको नजर आया एक पोलराइज पूरा उनका, आप ये देखें कि 2 बड़े अखबार है अमेरिका के, वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने एंडोर्स तायद नहीं किया कमला हैरिस को, नॉर्मली डेमोक्रेट्स को करते हैं, उनका हम नहीं कर रहे। लॉस एंजलिस टाइम्स जो वेस्ट कोस्ट का बड़ा अखबार है, लिबरल, उन्होंने भी उसको तायद नहीं की। दैट मींस दे हैड रिजर्वेशंस। अब ट्रंप की फॉलोइंग कितनी है? 86 मिलियन ऑन ट्विटर, एक्स मिलियन। अब अमेरिका की जो रीडरशिप है कोई मेरे ख्याल 20 मिलियन मैक्सिमम, जो प्रिंट का पूरा मलामलूक है, तो वो एक क्लिक से ही रीचेस आउट सो मेनी पीपल। उसने कहा प्रिंट मीडिया तो मेरे खिलाफ है, और आपने देख लिया कि आउट ऑफ कोई 60 बड़े अखबारों में से 57 एंडोर्स्ड कमला हैरिस। इसका मतलब उनका 0 इंपैक्ट हुआ अवाम पर। तो एक तो प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी, उनकी अहमियत, उनकी पॉपुलैरिटी टेक्स अ डिप। और दूसरा, अब द वर्ल्ड इज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, और ट्रंप ने साबित कर दिया वो तो। सर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी पूरी पॉलिसी चला रहे थे। 2017 में आपको डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने अपना सैक कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया। और उसने पाकिस्तान की भी ट्वीट पर की थी पाकिस्तान पॉलिसी। तो वो ही रैन हिज गवर्नमेंट, और अपना जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सैक किया था विल्सन, उसने टू द ट्वीट, एब्सोल्युटली वो बोल्टन को भी सैक किया था ऐसे टू द ट्वीट के जरिए। तो वो उसकी वो, इसलिए मैं कह रहा हूं वो मुख्तलिफ है, वो मुनफरिद है। वो एस्टैब्लिशमेंट रवायती अप्रोच नहीं कि फाइल वर्क होगा, उसको टॉकिंग पॉइंट्स बताएंगे स्टेट डिपार्टमेंट वाले, जैसे कामला वगैरह, तो बाइडन, तो ये तो उनके एस्टैब्लिशमेंट के पिट्ठू है ना। तो वो तो उनको तो वो जो पेंटागन, CIA, स्टेट डिपार्टमेंट लिख के देती थी, हाँ जी पाकिस्तान के बारे में आपने ये कहना है, इसके बारे में ये करना है। ही इज नॉट लाइक दैट, ही विल जस्ट पिक अप द फोन, Hi, he's my friend, he's my buddy, I'll do this. और he will just tweet. सर मुशाहिद साहब, अभी तो पाकिस्तान तो ट्विटर और बल्कि सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहा जाता है, बैन है। आप भी बड़ी मुश्किलों से वैसे ट्वीट करते होंगे। मैं तो बड़ा VPN का मसला वो लगाए होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो कर देते हैं, मैसेज गोस थ्रू। देखिए हमें खौफ किस बात का है? मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी, I was a very young journalist like you at that time under Journal Zia. Youngest editor. जी, youngest editor। और जर्नल ज़िया के ज़माने में मैं समझता हूँ कि उस वक्त ज़्यादा फ्रीडम थी, frankly speaking. They were rules of the game. हम बात करते थे, कब मैं अकेला वॉक करता था E7 में, I used to live there. मुझे कभी खौफ नहीं हुआ फिजिकली कि मुझे कोई टच कर सकता है या मुझे कोई उठा सकता है। And I used to see, ठीक है, अगर आपसे सजा देंगे आपके इख्तियार काट देंगे, ठीक है काट दें, या आपको डेलीगेशन में बाहर नहीं लेके जाएंगे, नॉट इंटरेस्टेड। मुझे खुद भी इतने इन्विटेशन आते हैं बाहर जाने के। तो आप अगर रूल्स ऑफ द गेम थे, अब तो ये कोई एनीथिंग गोज, और ये और कंट्रोल्ड है, उसको मैनिपुलेशन, फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। आई थिंक एंड इट्स डिफिकल्ट, इट्स बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मैं आपको दाद देता हूं, आप जैसे लोग जो कलमा हक कह रहे हैं मुश्किल हालात में, और ऑल फुल मार्क्स टू योर power of pen as well as your power of speech, माशाल्लाह। Thank you sir. इंटरनेशनल पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस, जी आपने प्रेसिडेंट एर्दोगन को जो 3 पॉइंट प्लान पेश किया, और आपने कहा कि सिंस यू आर द लाइन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, आपने साथ साथ 5 नवंबर के हवाले से भी कहा था जो भी सदर बनता है आप एक डेलीगेशन को लीड करें। सर क्या रिस्पॉन्स आया? फिर आपने UN रेजोल्यूशन के भी हवाले से आपने कहा था कि जो क्योंकि नेवी स्ट्रांग है पाकिस्तान, टर्की और इंडोनेशिया, जी UN जनरल असेंबली की तरफ से एक रेजोल्यूशन सामने आनी चाहिए। और तीसरा वो जो प्लेटफॉर्म की जरूरत है। देखिए जी, बात यह है कि जो उस कॉन्फ्रेंस में मुझे प्रेसिडेंट साहब ने भी और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हकान फदान ने भी कहा कि ठोस बात करनी चाहिए, कॉन्क्रीट बात करनी, और लोगों को भी अपील की। मुझे भी कहा कि मैं मेन स्पीकर था, और मैंने कहा कि आई विल गिव यू कॉन्क्रीट स्पेसिफिक प्रपोजल, ठक 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 करना क्या है। मसले का सबको पता है, रोना धोना बस करो, ये हाथ मल रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, ये अमेरिका बादर, ये वो। मैं कहा नंबर 1
Mr. President, you are the lion of the Muslim world. आप दबंग आदमी, and I believe in that. I am an admirer of Erdogan. Rajab Tayyip Erdogan. मैंने कहा आप कलमा हक करें, टेक अ डेलीगेशन, उसमें पाकिस्तान को भी डालें और मलेशिया को भी डालें, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ग्लोबल साउथ. इस्लाम का इशू नहीं है सिर्फ मुसलमानों का, ये इंसानियत का इशू है ना जी. वो तो कत्लेआम इंसानियत का. वो जाए और जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, मैंने कहा 5 नवंबर के बाद टेल हिम कि ये रेड लाइन है, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे. नंबर 2, मैंने कहा कि 3 ममालिक है जिनकी नेवी स्ट्रांग है, पाकिस्तान, तुर्की एंड इंडोनेशिया, और हैव अ ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला. और यूएन जनरल असेंबली से तायद ले 5 लाख लोग, अलीना साहबा, वो फंसे हुए हैं. इट्स नॉट जस्ट ब्लॉकेड फ्रॉम द इजिप्शियन साइड, वो तो है ही है ना, वो जो उनका रफा क्रॉसिंग समंदर से भी ब्लॉकेड है. कम से कम मूव करेगा, उसमें मेडिसिन लेके जाएं, फूड लेके जाएं, उनका जुल्म हो रहा है, बच्चे, खवातीन, मर्द लोग मुश्किलात में. और तीसरा, मैंने कहा आपने एक प्रपोजल दी थी, प्रेसिडेंट साहब को कहा 2019 में आपने कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इमरान खान साहब ने बाद वो बैकआउट कर गए थे वो प्रेशर में. तो उसमें मैंने कहा आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, बैटल ऑफ आइडियाज है, नजरियात तसव्वुरात की जंग है. हमें अपना थिंक टैंक, अपना मीडिया होना चाहिए. इंटरनेशनल टीवी चैनल की आपको याद है बात हुई थी, और इंटरनेशनल थिंक टैंक. मैं कहा सर प्लीज रिवाइव दैट. महातीर साहब के साथ आपने बात की थी, लेकिन नाउ द टाइम हैज कम, बिकॉज इस क्राइसिस में, इस जुल्म में, इस जेनोसाइड में साबित हो गया कि वेस्टर्न मीडिया इज डिसऑनेस्ट, सच नहीं बोल रहा, इजराइल का साथ दे रहा है. तो हम अगर कलमा हक कहना है, फैक्ट्स बताएं, तो वी शुड पूल अप. मैं क्या उसमें टीआरटी है, रशियन टुडे है, सीजीटीएन है, अल जजीरा है, उसका कंसोर्शियम बनाएं. और आप जैसे जर्नलिस्ट, मैं तो रेकमेंड करूंगा अर्दोगान साहब को, उनको भेजें, वो जो बात करें, आई स्पीक द ट्रूथ. और मैं ये नहीं कह रहे प्रोपेगेंडा, सच बोलो यार खुदा के लिए. बिल्कुल. और इंसानियत का कत्लेआम और जेनोसाइड की हम बात करते हैं, हॉलोकॉस्ट में ये हुआ, हम वो कंडेम करते हैं जो यहूदियों के खिलाफ हुआ. अभी जो टेलीवाइज जेनोसाइड है 1 साल से हो रहा है, आप उसमें खामोश बैठे हैं, डरे हुए हैं, ओह साहब नाराज हो जाएंगे. व्हाट नॉनसेंस. बट डू यू एक्सपेक्ट कि डोनाल्ड ट्रम्प नाउ दैट ही इज गोइंग टू बी इन ऑफिस, वो एक रिस्पांस उनकी तरफ से? मेरे ख्याल में जंग तो बंद कराएगा. वो जो बदमाश है, जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, उसको रोकने के लिए यू नीड अ स्ट्रांग मैन. But Netanyahu and even Narendra Modi, they've congratulated him. वो खुश हुए. हमारे लोगों ने भी कांग्रेचुलेट किया. वो हमारे वालों ने भी कांग्रेचुलेट किया, लेकिन इनकी मुबारकबाद देना आपको क्या लगता है? वो सबने दिए, रस्मी सबने दिए, सबने लाइन लगी है, मैक्रो ने दी, सारी दी. वो तो सारी बड़ी लंबी लाइन होगी मुबारकबाद की. लेकिन मेरे ख्याल में बीजिंग और मॉस्को में खुशी मनाई जाएगी, और प्योंगयांग में भी. अच्छा. बट मुशाहिद साहब, जो डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से एक परसेप्शन जो एक ऑलरेडी एक पाया जाता है, प्रिवेल करता है कि इज इट गोइंग टू बी अ रिवेंज एडमिनिस्ट्रेशन, एक वेंजेंस ड्रिवन पॉलिसीज उनकी होगी, एंड मोर फोकस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग विद इन द यूएस. बेसिकली ही इज नॉट अ रवायती सियासतदान. ये रिवेंज वो करते हैं जो छोटे दिमाग के होते हैं, छोटे दिल के. ये है बिजनेसमैन. वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पैसा लो उनसे, इन्वेस्टमेंट लो, और उसके लिए यू हैव टू हैव अ बिग हार्ट एंड मूव फॉरवर्ड. एंड अमन चाहिए, सबसे बड़ी बात है अमन, पीस, नो न्यू वॉर्स, पहली स्टेटमेंट. और दूसरी बात, कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया ट्रंप ने कि जी वी मस्ट हील द वुंड्स, जो जख्म है उस पर मलहम पट्टी करना, जो मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान में भी बहुत शफा की जरूरत है. हमें ये जो ना खत्म होने वाली लड़ाई है, चपकलिश है, तजाद है, तकरार है, तसादम है, जो तू मैं आपको छोड़ना नहीं, आपको अंदर करना है, फलाने को, ये खत्म करें. ये कोई ट्राइबल वॉर है क्या है? अगर वो देखे, उसने कितना अच्छा बयान दिया. आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द स्टेटमेंट. उन्होंने कहा आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द अमेरिकन पीपल. So, and we want to end all wars. This is the vision of a leader. मैं समझता हूँ Trump will be a very good president, inshallah, and he will bring peace. It will be a better international environment. But Mushahid sir, what does he mean when he says he will be a dictator during his first day? वो dictator मजाक से, खुद मजाक से कहता है. अमेरिकन प्रेसिडेंट की बड़ी पावर होती है. He is a de facto dictator. वो लोग बात नहीं करते, ये कहता है साफ. उसकी तो पावर है कि मोस्ट सुप्रीम कमांडर है, जो मर्जी कर सकता है. अमेरिकन प्रेसिडेंट इज एक्चुअली एन इलेक्टेड डिक्टेटर, एंड विद ऑल दिस पावर्स, और प्लस उसकी पार्टी ने टोटल कंट्रोल है उसकी पार्टी पर. बट मुशाहिद साहब, ये जो यहाँ पर एक तासुर पाया जा रहा है, और बड़े एक्सपर्ट्स वर ऑफ द व्यू के डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक नंबर 1 प्रायोरिटी पोस्ट 2021, जब यूएस विड्रॉल देखा हमने ट्रूप्स का, उसके बाद से नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है. पाकिस्तान को अमेरिका चाइना के लेंस से देखेगा. यार हम लोग इतना एहसास कमतरी क्यों क्या हो गया? पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री. 25 करोड़ का मुल्क है, सबसे अकेले न्यूक्लियर पावर है, लोगों में जान है,
सिविल सोसाइटी, मीडिया, और हम लोकेटेड किधर हैं? एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना, एक तरफ ईरान, अफगानिस्तान, द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इधर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इकट्ठे होते हैं। ये वाहिद इलाका है दुनिया का जहां जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स कन्वर्ज करते हैं। वी मैटर, वी काउंट। हम कहते हैं हम जी फकीर है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हमने अपने आप को एहसास कमतरी बना दिया है। इसीलिए तो हमारा प्रॉब्लम है। हमारे लीडर्स अपने आप को खुद फकीर, गरीब समझते हैं और मस्कीन समझते हैं और पता नहीं बेगर समझते हैं, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते ना। We don't have the confidence. कायदे आज़म के पास रियासत भी नहीं थी। और look at the confidence he took on the Mountbatten, he took on the Congress party and took on others. और किस कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान बनाया? ये प्रॉब्लम है हमारी लीडरशिप का। उनका कोई ना उनका कोर बिलीफ्स है, ना उनका दीन ईमान है, और पाकिस्तान के बारे में भी उनके कमजोरी, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, सबकी प्रॉपर्टीज और बाहर इधर रूट्स नहीं है, इधर सिर्फ पावर लेने के लिए आते हैं फिर भाग जाते हैं। और आपने हालात देखें जिस तरह की हेस्ट में लेजिस्लेशंस और दे आर रशिंग इनटू लेजिस्लेशंस, जिसके खौफ की बुनियाद पर क्या डेडलाइन थी? डेडलाइन तो यही थी ना। डेडलाइन और ये बड़े फखरी अंदाज में कहा जा रहा था, बड़े कॉन्फिडेंटली कहा जा रहा था कि हम भी, आप भी आए, हम भी आए, देख लेंगे हम नवंबर 5 को क्या होता है। आपके ख्याल में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा और पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त बड़ी परेशान है इस बात पे कि पाकिस्तानी डायस्पोरा आपके एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है, आपके एक मजबूत सतून है। सर ये मौजूदा हुकूमत कह रही है इन्होंने गलत पाकिस्तान का एक और ये उनको दुश्मन बना रही है। भाई आपके जो लाखों लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो आपके लिए दे केयर फॉर पाकिस्तान, उनको आप दुश्मन बना रहे हैं। ये तो अजीब मुझे समझ नहीं। और मोदी जी को आप सलाम कर रहे हैं, मोदी जी से आप चाहते हैं तिजारत करें, मोदी जी के से आप चाहते हैं सुलह करें, और अपने लोगों को आप भगा रहे हैं। मुझे तो ये मन तक समझ नहीं आता। So next 4 years of Donald Trump, Mushaid साहब, you're optimistic about? I'm very optimistic, I'm very happy and I'm very excited. They are interesting times. दुनिया में अमन कायम होगा, बेहतर होगा, और पाकिस्तान अमरीकी ताल्लुकात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सर। और इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।